अनाया का रिजल्ट आ गया है। प्लानिंग तो कुछ और करी थी लेकिन कुछ और हो गया। अनाया नहीं सिलेक्ट हो पाया। सो वैसे सैडू हो रहा है, परेशान हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, ये तो 8th की पढ़ाई है। लोग बाग तो बड़े बड़ी जगह में से लौट के आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है इसको तो एडमिशन नहीं हो पाया। दिन भर रोता रहा है मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, छोटे वाले स्कूल में चले जाइयो। थोड़े हिंदी में मार्क्स कमाए हैं तो उसकी प्रॉब्लम थी। और ये टेस्ट गया था तो उसमें भी अनाया को टाइम कम मिला था। जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम नहीं मिल पाया तो इसकी भी प्रॉब्लम हो रही। और इससे पहले जो स्कूल में अभी एडमिशन हुआ था 2 साल पहले, तो उस वाले में उसका बहुत ज़्यादा कठिन था, इससे ज़्यादा टेस्ट। तो उससे मैंने 3-4 महीने पहले से तैयारियां भी स्टार्ट की। उस वाले स्कूल के लिए कितने सारे लेक्चर्स देखे थे बैठ के। 3-4 महीने पहले से कितनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, इसके बाद हो गया था। याद नहीं है आपको? और इसके लिए टाइम भी कम मिला था। 4-5 दिन ही मिले थे इस वाले टेस्ट के लिए। लेकिन भैया यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ना तो पड़ेगा, वैसे ही नहीं हो जाते। आजकल मम्मी पापाओं के तो टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है मम्मा की वजह से नहीं इसका टेस्ट नहीं रुकी है ये, नहीं तो मुझे ही खा जाती। आपकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। आज तो ऐसे लग रहा है अनाया तो बिल्कुल सीधी गाय बन गई है। ये आज अनाया ने ना डांस किया है, सारे दिन टीवी में लगी रहती थी। और क्या, गाय अच्छा शब्द नहीं है अनाया। अनाया का एडमिशन भी बहुत कोशिशों के बाद में हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ हुआ है। क्योंकि पिछली बार इसके मार्क्स थोड़े कम थे तो उसमें उनको एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी शर्त पे हुआ है कि अगले साल इसका रिजल्ट देखेंगे। अगर इसका रिजल्ट अच्छा हुआ, सही हुआ, उस स्कूल के लायक हुआ, तभी वो रखेंगे उस स्कूल में, वरना निकाल देंगे। थोड़ा दिमाग भी अनाया का कम हो गया था पढ़ने में, क्योंकि टीवी में, मोबाइल में, इन चीज़ों में ज़्यादा घिर गया था। अब थोड़ा उसको समझदारी आ गई और अपने आप को वो ये भी समझ रही थी कि नहीं, मेरा तो हो जाएगा एडमिशन, मेरा हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि अच्छा हुआ। अभी उसी में रिजल्ट में उसका नंबर आ जाता ना लिस्ट में, तो उसको पता ही नहीं चल पाता, उसके पढ़ने की वैल्यू समझ में नहीं आती है उसको तो लगता है कि मैं तो कैसे भी पढ़ लूँ, मेरा तो बस हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। लेकिन अब उसको अच्छे से समझ में आ गया है कि मेहनत करना एक अलग चीज़ है और टीवी देखना, मोबाइल देखना ये अलग चीज़ है। अब की बार बोल रखा है उसने कि मेहनत करूँगी मैं अच्छे से और पढ़ाई में मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो अनाया बहन जी लगी हुई हैं दिल से अच्छे से अपना सारे नोटबुक पे कवर चढ़ाने के लिए। देखो ये है बुक सारी, अब तो थोड़ी सी रह गई है। मैं तो सोच रही थी मैं भी हेल्प कर दूंगी अनाया की, लेकिन बेचारी मेहनत तब से कर रही है अकेले और उन्होंने कर लिए। मेरे कुछ बोल दो अभी तो पूरा ध्यान इसी यही करने पे है। एक तो मेरा इतने मुश्किल से मुझे समझ में आया कि क्या वैल्यू है इनकी, कैसे पढ़ के कितनी मेहनत से क्या क्या होगा, और तब भी मैं यहाँ पे इतना ध्यान लगा के ये काम कर रही हूँ। मम्मा की व्लॉगिंग ने पहले से ही मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। कुछ दिखाएंगी, कुछ और करेंगी, पूरे टाइम पहले से ही मैं तो परेशान हो रही हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ तब और मम्मी परेशान कर रही हैं। हर एक बुक की कीमत समझो बेटा। देखने के लिए तो बस थोड़ी सी बुक है, लेकिन अगर इनको समझो और पढ़ो तो इनसे हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा। बहुत सारी भंडार है। हाँ, बहुत तो सारी समझ में आ गया।
कल बिक्कू का आएगा, आज उसका नहीं आया, रोने लग गया। दीदी का तो आ गया, मेरा नहीं आया। कल उसका नंबर है, कल उसकी भी ड्रेस आएगी और बुक भी आएंगी। अभी से ये दोनों अब खेल रहे हैं दोनों, लेकिन जब बुक आई थी तो दोनों रो रहे थे। वो आनू की बुकों को देख के रो रही थी वशु, और बिक्कू अनाया की बुक को देख के रो रहा था, मुझे भी ऐसी चाहिए, मुझे भी बुक, मेरी भी ड्रेस लेके आओ। इनका यहाँ पर डांस हो रहा है। गला तो सही हो कुछ भी हो, हमेशा बिक्कू पता है मेरे को इतना मारते पहले से, ऐसे करके मेरे को चढ़ा के जाते। तो बताओ किस बहन को गुस्सा नहीं आएगा? फिर मैं दे दूं एक तो, हाँ नाया कितने जोर से दिया वो मेरे मोड़ा को, बेरंट पड़ेगा, ऐसे ऐसे करती हैं फिर बाद में। तो बेटा मेरे वो छोटा सा है, तो छोटा सा है तो उसे तो देखो, जिनको सा लड़का है इतनी बड़ी लड़की को परेशान करेगा तो नतीजा गलत नहीं होगा। अब छोटे बहन भाई तो करते ही हैं, बड़े भाई बहन भी करते हैं, फिर बहुत बुरा भी करते हैं। और मेरे से बोल रही है कि बड़े भाई बहन तो सोचना समझना चाहिए कि छोटे भाई बहन ऐसे करते हैं। ये तो मुझे चिढ़ा के जाता है, पता है आग लग रही है, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मौका ढूंढता है कभी ये पहले से ही परेशान है और फिर जाके और चिढ़ाता है। ये तो ऐसे करता है। और मम्मा से पूछना इनके छोटे भाई मामू क्या करते थे, वो तो बस ये पोछा लगा रही होती थी, पोछा पे से ऊपर चले जाए तो उनका क्या हाल करती थी, इनसे जरा पूछना, मुझे डांट रही है जब। अच्छा तो मैं ऐसे आपकी तरह चांटा नहीं मारती थी, आप तो मुझे आप तो पकड़ के क्या कबड्डी खेलते थे। देखो सुनो, मैं अगर धीरे से भी चांटा मार, मुझे पता है आप जहाँ पहले धीरे से भी चांटा मारोगे ना तो मुझे ये लगेगा आपका चांटा कितनी तेज लगा होगा बिक्कू को, और मुझे तो पता है ना कि मैं कितनी धीरे से मारती थी उन दोनों को। तो तेज भी उतना ही पड़ेगा, नतीजा भी उतना ही मिलेगा जितना दोगे। बुक पर कवर चढ़ गए, हो गए सारे, चढ़ा रही हूँ, थक गई। अब कितने रह गए? थक गई हो? ये हो गया, ये हो गया, बस 2 रह गए। अब बस इतनी बची है। लाओ मैं करवाती हूँ थोड़ी सी। हाँ करवा दो, लाओ बंद मेरा प्यारा बच्चा, मैं करवा देती हूँ। वैसे तो मेरी प्यारी रानी मिटने इतने सारे तब से लगी पड़ी है भैया, बहुत देर से थक गई है। ओ मैं कितनी तेज थक गई है, देखो अब 2-4 बची हैं, 4 बची हैं, तो लाओ मैं करवा देती हूँ। बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपकी ब्लॉगिंग से, बहुत ज़्यादा। मैं अपना कुछ काम भी नहीं कर पाती ढंग से मम्मा, कहीं भी कैमरा घुसा देती हूँ।